दोनों एंड्स में लगे हैं, मतलब NH2 एक मिनट में बताती हूँ। यस मैम, NH2 करेगा मतलब नहीं, NH2CO NH2 नहीं करेगा, मैं बताती हूँ उसमें CO टोटल। वाला नहीं, सिर्फ अमाइन ग्रुप लगा है दोनों एंड हाँ पे। हाँ, सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन देखना है तुमने। जैसे पहला डाइजोनियम सोल्ट था वो नहीं करेगा, है ना। बीच वाला सेकेंड वाला था, उसमें CONH वाली लिंकेज थी, वो भी नहीं करेगा। तीसरा वाला एनिलीन था, वो कर देगा, है ना। फिर फोर्थ वाला नहीं करेगा, उसमें टर्शरी था। फिर फिफ्थ वाला कर देगा क्योंकि वो सेकेंडरी था, तुमने देखो क्रॉस लगाया हुआ उसमें, ठीक है, देख लेना उसको। फिफ्थ वाला तुमने क्रॉस लगाया हुआ है। सिक्स्थ वाला नहीं करेगा, सेवेंथ वाला करेगा, 2 NH2 है। ऐसी एट्थ वाला करेगा, तुमने देखो वो क्रॉस मार्क किया हुआ है। पिरिडीन नहीं करेगा, है ना। और उसके साथ वाला जिसपे NH2 लगा हुआ है वो करेगा, एंड लास्ट वाला नहीं करेगा। तो देर आर टोटल 5 कंपाउंड्स जो कि रिएक्ट करेंगे हिंसबर्ग के साथ, प्राइमरी वाला और सेकेंडरी अमीन वाला। बाकी उसके अलावा जो भी तुम्हें मिलेंगे उसको हटा देना, ठीक है। ओके मैम। और जो ये वाला क्वेश्चन था जिसमें देखो हम लोग ना प्राइमरी अमीन की रिएक्शन तो हम NaNO2 मतलब डाइएजोटाइजेशन सबको बोल रही हूँ, जो अपना एनिलीन होता है या प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स होता है उसकी हम डाइएजोटाइजेशन कराते हैं तो सिंपल आप डाइजोनियम सोल्ट बनाते हो। बट अगर मान लो सेकेंडरी अमीन की डाइजेटाइजेशन करानी है तो तुम्हें सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है, NaNO2 और HCl से तुम्हें NO जनरेट होगा, NO बोल रही हूँ, और वो जाके चिपका देना NHCH3 है ना, नाइट्रोजन के ऊपर चिपका देना। तो इसमें देखो फोर्थ आंसर जो है उसका करेक्ट है। मैं एक बार बना के दिखाती हूँ तुम्हें, ये एक बार देखना इधर, ये ठीक है। ये ध्यान रखना सारे बच्चे, ये रहा। तो मैंने N के साथ ही NO लगा दिया क्योंकि जो NaNO2 और HCl है ना, इससे मुझे NO मिलेगा, ठीक है। तो ये मैं यहाँ लगा दूंगी सेकेंडरी अमीन में, बस ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। मैम ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है क्या? जो हाँ भी आप करा, क्योंकि H हट के NO लग गया। हाँ, बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन है, ओके मैम। ठीक है। चलो अब मैं आगे चलती हूँ और करते हैं स्टार्ट। वो निकाल लो और ट्राई करना कि आज 2 घंटे की क्लास में तुम्हारा बायोमोलिक्यूल पूरा रिवाइज हो जाए, ट्राई करना। और एनसीईआरटी अपनी ओपन करके रखो क्योंकि मैं कुछ कुछ चीजें मार्क करा रही हूँ, मार्क कराऊंगी जिसपे तुम्हें ज्यादा फोकस करना है क्योंकि इस बार इजी आएगा एक्सक्यूज मी यहाँ से मैम। क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ सॉरी सात्विक, मैंने देखा नहीं, बोलो। मैम मुझे एक डाउट पूछना था, मेरा क्वेश्चन था एक, अभी पूछ लो। रिलेटेड टू विच चैप्टर? एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अच्छा देखो, एक काम, हाँ पूछ लेना मेरे से, लेकिन इस एक काम करना, लेक्चर के बाद में पूछ लेना। नहीं यस तो एक काम क्या करो, जैसे मान लो मैं तुम्हें एक्चुअली मेरा डाउट, टेस्ट था ना तो इसलिए वो उसमें आया हुआ था। वो उसमें जेई मेन वाले यस अटेम्प्ट मैम। में। अच्छा हाँ, मेरे को भेज दो वो क्वेश्चन। मेरा यस नंबर है ना तुम्हारे पास? यस मैम। हाँ मुझे भेज दिया करो कोई क्वेश्चन हो ना, यस और मैम। मैं क्लास के बाद ले लेती हूँ वो तुम्हारा। यस। चलो फिर मैं बात भी कर लूंगी कैसा गया तुम्हारा पेपर, ठीक है। चलो यस। फिर क्वेश्चंस करते हैं इस पे और ट्राई करेंगे कि सारा चैप्टर इस 2 घंटे में, 5 नहीं सॉरी 4 बजे तक है अपनी क्लास, और उसमें रिवाइज हो जाए अपना। और ये यहाँ पे अमीन्स क्यों लिखा हुआ है, बायोमोलिक्यूल्स करो इसको, ठीक है। तो बेसिकली इस साल हम सोच सकते हैं कि 2 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, है ना, बायोमोलिक्यूल से एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, और ट्राई करूंगी कि आपको बताती जाऊं डिटेल में कि क्या होगा, लेकिन पहले तुम स्टार्ट करना, रट्टा मत मारना। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ना, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर क्या होते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखो। मैम एनांशियोमर्स। एक बार हैंड रेस करो जिसका हो गया, फिर मैं पूछती हूँ। हाँ जी, हाँ क्या होते हैं कोमल, कोमल क्या होते हैं? मैम एनोमर्स होंगे ये। एनोमर्स होंगे। देखो पहले तो मैं बोलूं कि आंसर बिल्कुल ठीक है। जो आपका अल्फा डी ग्लूकोज और जो बीटा डी ग्लूकोज होगा वो क्या होंगे, एनोमर्स होंगे। थोड़ा एक्सप्लेन करो, क्या नाम है कोमल? मैम ये किसी एक कार्बन पे इनकी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होती है, इसलिए इन्हें एनोमर्स कहते हैं। मैं थोड़ा करेक्ट करूंगी तुम्हें कोमल, किसी एक कार्बन पे नहीं, मैम फर्स्ट कार्बन पे। यस अगर मैम किसी अलग कार्बन पे हो जाएगा फिर वो एपीमर बन जाएंगे, है ना।
अब जैसे अगर मान लो मैं अल्फा ग्लूकोज का बनाऊं यहाँ पे और ये अपना बीटा ग्लूकोज का है, तुम लोग भी अपने उसमें बनाते जाओ। तो बेसिकली अल्फा वाले में मैंने तुम्हें कैसे याद दिलवाया था कि जो CH2 और OH है, CH2OH और OH दोनों ही ट्रांस पोजीशन पे होगा, याद है? एक बार देखते जाना कि मैं भी ठीक बना रही हूँ, ठीक है? CH2OH और ये अपना सेम पोजीशन पे होगा, बाकी तो तुम लगा दोगे, ठीक है? ऐसे तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो कि अल्फा और बीटा। अब ध्यान से देखो, यहाँ फर्स्ट कार्बन पे क्या है, OH नीचे की साइड है, एंड फर्स्ट कार्बन पे इन केस ऑफ बीटा ग्लूकोज OH अपर साइड पे है। तो फर्स्ट कार्बन पे पोजीशन डिफरेंट हो गई, तो आप इनको बोलोगे ये क्या है, एनोमर्स है। ये क्या है, एनोमर्स है, ठीक है? अगर मैं बात करूं, ये तो क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन तो यहाँ पे फिनिश हो जा रहा है, बट इसके अलावा जो तुम्हें बातें ध्यान रखनी है वो क्या है, जैसे अगर बेटा मैं बात करूं मेनोज की, मेनोज क्या होता है, ये भी अपना रिड्यूसिंग शुगर होता है। अगर मैं बात करूं मेनोज और ग्लूकोज की, तो ये क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? मैम C2 एपिमर्स होते हैं। मैम ये एपिमर्स होते हैं। हाँ, वेरी गुड, C2 एपिमर्स है। देखना दोनों ही केस में ग्लूकोज और मेनोज में सेकंड पोजीशन पे क्या होगी, कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगी। एक ये वाली चीज है और एक ये वाली चीज है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। अगर मैं बात करूं ग्लूकोज की और गैलेक्टोज की, हमें C4 एपिमर्स हो जाएंगे। हाँ, ये क्या है, अपने C4 एपिमर है। स्ट्रक्चर देख लेना इसका, C4 एपिमर है। तो यानी कि हमें मालूम होने चाहिए तीनों चीजें। ये तो बहुत फेमस है, ये तो पेपर में आता जाता रहता है, बट मेनोज ग्लूकोज और ग्लूकोज गैलेक्टोज ये इतना ज्यादा नहीं आता है, लेकिन कभी कभी आया हुआ है, पहले आया हुआ है। कल जेई में भी आया हुआ है। अच्छा, मुझे नहीं मालूम, मैं देखती नहीं ग्लूकोज से कंपेयर इसका करते पेपर। हैं। हाँ जी, मैम बीटा ग्लूकोज से कंपेयर करते हैं ना, किसको? गैलेक्टोज और मैनोज को बीटा ग्लूकोज के साथ। हाँ, देखो रुचि, ऐसे करना, मतलब ऐसे तुम्हें वो कुछ भी दे दे, मतलब अगर मेनोज और ग्लूकोज दे देता है, ठीक है, तो उसका ना उसी कॉन्फ़िगरेशन में क्या बोलते हैं, उसका C2 वाली पोजीशन पे क्या होगा, डिफरेंस होगा। अब मान लो ये इसका अल्फा बीटा फॉर्म दे देता है, ये इसका बीटा फॉर्म दे देता है, तो मतलब आपको दिखेगा सब कुछ सेम है, लेकिन वो सेकंड पोजीशन पे डिफरेंस है। ऐसे ही वो मान लो तुम्हें दे देता है बीटा ग्लूकोज और बीटा गैलेक्टोज, वैसे बीटा ही देता है ज्यादातर, और देख लेना दोनों की फोर्थ पोजीशन पे क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो वो क्या हो जाएंगे तुम्हारे, एपिमर्स, ठीक है? अच्छा, एक बात ये होगी। दूसरी बात, अगर मान लो, ये तो बात तुम्हारे दिमाग में क्या होता है, डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो सबको याद होना ही चाहिए। एक बार मैं बना दूं यहाँ पे, एक बार तुम बनाना अपनी नोटबुक में डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, सारे बच्चे बनाओ, ओपन चेन का बनाना। मैम राइट साइड होगा उसमें, HOH HOH CH2OH, ठीक है? बात देखना, हम OH की पोजीशन देखते हैं राइट साइड। अगर मैं OH की पोजीशन देखूं तो मेरा OH फर्स्ट पोजीशन पे राइट पे है, फिर लेफ्ट पे है, फिर राइट पे है, फिर राइट पे है, यही है, राइट लेफ्ट राइट राइट, ठीक है? ठीक है, अगर मान लो एग्जामिनर पूछ लेता है L ग्लूकोज, तो L ग्लूकोज में क्या होगा, सारी को क्या करना, सभी को उल्टा कर देना, मतलब अगर OH राइट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड पहुंचा देना, क्योंकि डी ग्लूकोज और L ग्लूकोज क्या होते हैं आपस में, एनेंशियोमर होते हैं। मालूम है, बताई थी ये वाली चीज मैंने, किसी को याद है क्या थोड़ा थोड़ा? अगर ये अल्फा डी ग्लूकोज है बच्चों, आ रही हूं मैं बेटा, तो बीटा डी ग्लूको, अगर मैं, आई एम सो सॉरी, अगर ये तुम्हारा डी वाला है, डी वाला ग्लूकोज है जो मैंने अभी बनाया है तुम्हारे सामने, ये डी वाला है, और अगर मैं एल ग्लूकोज की बात करूं तो ये दोनों आपस में क्या होती है, डी और एल ग्लूकोज इन एंशियोमर होते हैं, मिरर इमेजेस होते हैं। तो इसमें OH की जो पोजीशन आएगी वो क्या आएगी, लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट, ठीक है? फर्स्ट पोजीशन पे नहीं, अरे नहीं, ये पूरा चेंज होगा, ये दोनों मिरर इमेजेस होती है भाई, डी और एल ग्लूकोज। करवाया था मैंने, या तो तुम लोग नोट्स रिवाइज नहीं करते हो ढंग से। मैम लास्ट कार्बन पे करते हैं ना? नहीं, चेक करो नोट्स अपने, डी और एल ग्लूकोज क्या होते हैं आपस में, चेक करना एक बार। एक काम करो, नोट्स तो क्या ही खोलोगे, गूगल कर लो अभी के अभी बैठे बैठे, डी और एल। मैम हाँ,
एनोमर्स में क्या डिफरेंस होता है? C1 कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है सब। ठीक है। हो जाएगा ये जिसको, और ये एल ग्लूकोज वाला कल Yes, उसमें आया ma'am. हुआ है, जेई 2024 में आया हुआ है, उन्होंने पूछा था कि एल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है, और सेम नीट में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। फर्स्ट शिफ्ट में पहला था। डाइस्टीरियोमर्स में सिस और ट्रांस होता है। हाँ जी, फिर बोलो। डाइस्टीरियोमर्स में सिस और ट्रांस होगा। डाइस्टीरियोमर में क्या होता है, देखो डाइस्टीरियो में ये होता है कि अगर मान लो कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेम है, एक डिफरेंट होती है उसमें, ठीक है, या मान लो सारी सेम होंगी, एक डिफरेंट होगी, ठीक है। जैसे बताया था ना मैंने डाइस्टीरियोमर तुम लोगों को। अगर नॉन मान मिरर लो इमेजेस। अगर मान लो नॉन मिरर इमेजेस होती है वो, जैसे मान लो तुम्हारे पास 2 कायरल कार्बन है रुचि, 2 कंपाउंड है। एक मिनट मैं यहाँ करके दिखाती हूँ, यहाँ करके दिखाती हूँ, एक बार देखना। लेट्स से कि ये 2 कायरल कार्बन है, ठीक है रुचि, एक ये वाला, एक ये वाला, ठीक है। अब मान लेते हैं इसकी, इसमें कोई ग्रुप लगा है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन आ रही है अपनी RR, ठीक है। ये तुम्हारा दूसरा कंपाउंड है, ठीक है, और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आ रही है S और यहाँ पे आ रही है R। तो क्या दिख रहा है, ये तो डिफरेंट हो गई, बट ये क्या हो Yes, गई, तो ये क्या आपस में नॉन मिरर इमेजेस है। क्या है, नॉन मिरर इमेजेस। और ऐसे वाले कंपाउंड्स के अगर कोई पूछे इन दोनों का रिलेशन क्या है, तो तुम बोलोगी डाइस्टीरियोमर। तो डाइस्टीरियोमर इतना पूछा नहीं जाता। हाँ जी बोलो। टार्टारिक एसिड बनाया था ना आपने ऐसे शायद। हाँ, टार्टरिक एसिड में बना लेना उसको, क्या था अपने पास, यही था ना। यस मैम। ठीक है, अब मान लो वो कोई दूसरा कंपाउंड दे देता है, फिर तुम्हें कंपेयर करना पड़ेगा ना। ओके मैम। ये इनेंशियो, ध्यान से सुन लो, इनेंशियोमर, डाइस्टीरियोमर और आइडेंटिकल, ये तीनों सवाल किसमें पूछे जाते हैं, जब तुमसे पूछ रखा हो कि ए बी सी डी दे रखा है और आपसे पूछा है कि रिलेशन क्या है, ए बी में क्या है, बी सी में क्या है, सी टी में क्या है, ए टी में है। वहां पे फिर तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आपस में वो क्या है, इनेंशियोमर आइडेंटिकल है या फिर तुम्हारे डाइस्टीरियोमर है, ये तुम्हें वहां मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने अभी तक क्या क्लियर किया, एनोमर क्लियर हो गया। नोट्स रिवाइज करोगे अगर नहीं चीजें पल्ले पड़ रही हैं तो। एनोमर एपिमर वाला पार्ट हो गया। और ध्यान रखना तीसरी चीज मैंने बताई है, लिख लो नोटबुक में, सी एंड एल ग्लूकोज आर इनेंशियोमर्स आर मिरर इमेजेस टू ईच अदर। ठीक है, हो गई 3 चीजें। यस मैम। उसके बाद मैं इसको इरेज कर रही हूँ। सेकेंड क्वेश्चन आता है तुम्हारी स्क्रीन पे, ये वाला, इसको करो पहले। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है एंड बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। हो गई है। नहीं क्लोरोफिल। हाँ, मैग्नीशियम जो है, हाँ, इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। ठीक है, और ऐसे ही विटामिन B12 में कौन सा ट्रांजिशन कोबाल्ट। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, आते रहे। सात्विक तुम्हारा सेकंड शिफ्ट में पेपर था या फर्स्ट शिफ्ट में था? सेकंड में। अच्छा, फिर फर्स्ट वाले में आया था वो एल ग्लूकोज वाला। यस मैम, इसमें भी आया, इसमें मैथ्स द फॉलोइंग आया हुआ था जो आपने पहले समझाया ना, उससे ही। अच्छा ठीक है, कराए थे फिर? यस मैम। अच्छा, वो जो अमीन सी क्लास ली थी मैंने, उसमें से कोई आया क्वेश्चन जेई में? मैंने कल की क्लास लगाई नहीं थी। नहीं, परसों वाली अमीन्स की क्लास में आए थे ना तुम, कल तो मैंने ली ही नहीं क्लास। यस मैम, मुझे ऐसी याद तो नहीं है सारे क्वेश्चंस। अच्छा चलो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 4। एक बार मैं करूंगी तुमसे बात, है ना, क्लास के बाद। विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन बायो रिएक्शन? ये वैसे तुम्हारा बायो का है, ये मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया। बताओ भाई बायो वाले बच्चे। मैम थायरॉक्सिन है क्या इसको? Yes, एड्रेनालिन। सोच लो, थायरोक्सिन है? मैम थायरॉक्सिन है, थायरॉक्सिन। यस थायरॉक्सिन मैम। यस, करेक्ट है कि हाँ, कौन सा तो रिस्पॉन्सिबल होता है हाँ, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इन बायो रिएक्शन में? थायरोक्सिन। अब मेरे से इसका रीजन मत पूछ लेना, है ना, फिर कहोगे। मैंने तो ऐसे गेस किया था कि वो थायराइड ग्लैंड मेटाबॉलिज्म से बहुत रिलेटेड रहता है। ठीक है, तुम लोग बायो के बच्चे, तुम लोग मुझे पढ़ा दो, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन न्यूक्लियोटाइड? हैंड रेस करना है, ऐसे नहीं बताओ, है ना, ऐसे मत बताओ। इसको कर रखा है। रुचि ऐसे है। अच्छा हाँ, करेक्ट, मिस कर रखा देख रही हूँ। दीपू तुम बताओ, दीपू।
ए ए, ठीक है, ए होगा। Yes. एडेनिन की जोड़ी होती है थायमिन के साथ वाया 2 डबल बॉन्ड्स, एंड साइटोसिन की होती है ग्वानिन के साथ वाया 3 ट्रिपल बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यस, जिसको तुम क्या रूल होता है तुम जो बायो में पढ़ते हो, चारगाफ रूल। चारगोफ रूल। हाँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो आराम से, आई होप दिख रहा हो। अर्पिता नहीं आई क्या? अर्पिता, मैम हो गया। हो गया? अच्छा, आपसे पूछा है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट पेप्टाइड बॉन्ड। अच्छा, दीपक प्रजापति आप बताओ बेटा, मैम ए ऑप्शन रॉन्ग होगा इसमें। एक्सप्लेन करो। मैम इसमें रेजोनेंस होगी, जो इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के वो डीलोकलाइज्ड है, हाँ, इसलिए बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, पार्शियल लेकिन इन्होंने, डबल बॉन्ड हाँ कैरेक्टर हो जाएगा। ओके, लेकिन इन्होंने बोला है CN बॉन्ड लेंथ इन प्रोटीन्स इज लॉन्गर देन द यूजुअल NC बॉन्ड, तो ये तो गलत स्टेटमेंट हो गई, तो यही पूछा है, इनकरेक्ट पूछा। बाकी देखो, स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस शो प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ, हाँ प्लेनर तो है ही, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। CN बॉन्ड लेंथ इन प्रोटीन इज स्मॉलर, ये भी ठीक है, एंड D इज नन ऑफ द अबव, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, चलो बढ़िया चल रहे हो। ओके, ये वाला क्वेश्चन करो। एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ, प्रियांशु तुम बता दो। मैम बी, प्रोटीन्स विद स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। यस, प्रोटीन्स ही होते हैं ये, है ना, बायोकेमिकल रिएक्शंस करते हैं, स्पेसिफिक होते हैं नेचर में, ठीक है, प्रोटीन्स विद द, और ये भी वही करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं और एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं बाय प्रोवाइडिंग द अल्टरनेटिंग पाथ। ठीक है, हो जाएगा ये तो। यस मैम। ओके, ये ट्राई करो। मैम सारे प्रोटीन थोड़ी एल फॉर्म में होते हैं। आऊंगी अभी, पूछूंगी मैं, है ना, हैंड रेस कर लो एक बार। मोस्ट होते हैं ना। बता ही दिया वैसे तो। ओके, ठीक है, यही आंसर है क्या? फिर सबको यही लग रहा है क्या? यस मैम। प्रोटीन्स आर फाउंड, देखो सबसे पहले तो है अल्फा कार्बन और मैम? अल्फा अमीनो एसिड। हाँ जी बोलो। मैम ए भी तो गलत ही है। क्यों? मैम जो थोड़ा सब में थोड़ा ना होता है, सारे अमीनो एसिड थोड़ा ना सिमेट्रिक होते हैं, ग्लाइसिन तो नहीं है ना। ग्लाइसिन नहीं होता। बोलो बोलो, तुम बोलो फिर मैं बोलती हूँ। हाँ बोलो। मैम ह्यूमन बॉडी में सारे प्रोटीन थोड़ी ना बनते हैं, एसेंशियल वाले। अच्छा, तो सारे गलत लगा देते हो, ये भी नोट ट्रू है ना, ये भी नोट ट्रू होता है फिर। नहीं बोलो, मैम एक तुम आंसर होगा ना, लेकिन आंसर तो एक ही होगा ना इसका। इसको भी नोट ट्रू कर दूं क्या? तुम लोगों से पूछ रही हूँ मैं, तुम लोग अपनी वो बता रहे हो कि मैम ये नहीं हो सकता। अब सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रही हूँ। देखो, इसका बेसिकली बताती हूँ मैं। ये तो ठीक है, pH 7 पे बोथ अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक एसिड करते हैं, हाँ स्वीटराइन की फॉर्म में, ये ट्रू है। ह्यूमन बॉडी कैन सिंथेसाइज ऑल प्रोटीन, जो जरूरत हो, मतलब जो जरूरत होती है ह्यूमन बॉडी को, वो सिंथेसाइज कर सकते हैं सारे प्रोटीन, ठीक है ये। उसके बाद बात आती है ऑल प्रोटीन्स आर फाउंड इन एल फॉर्म, नहीं, ये एनसीईआरटी की लाइन है। अब तुम मुझे बोलोगे मैम ये वाली भी गलत है क्योंकि ग्लाइसिन होता है, मैं बोलूंगी यहाँ पे फिर तुम्हें मोस्ट अप्रोप्रिएट मार्क करना है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चलना है, क्योंकि मेरे से पहले कोई ये वाला क्वेश्चन बच्चों ने पूछा हुआ है, तब भी मैंने यही बोला था। मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है? जब तुम एनसीईआरटी खोलोगे तो वहां पे लिखी हुई है लाइन, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन आर फाउंड इन एल फॉर्म बट देयर आर सम प्रोटीन विच आर आल्सो फाउंड इन
D4। तो यानी कि ये वाला जो है वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही मतलब गलत है कि सारे प्रोटीन जो है एल फॉर्म में मिलते हैं, कुछ डी फॉर्म में भी मिलते हैं। अल्फा कार्बन और अल्फा अमाइनो, एक बार रुचिए माइक म्यूट करना। अल्फा कार्बन और अल्फा अमाइनो एसिड इज एसिमेट्रिक, तो इन्होंने जनरल स्टेटमेंट लिखी है, समझ रहे हो, जनरल, कि वो अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, कायरल होते हैं। ठीक है, तो ए ठीक है, सी ठीक है, डी ठीक है, और जिसका आंसर जो एनटीए ने दिया था वो बी ऑप्शन दिया था, ऑल प्रोटीन्स आर फाउंड इन एल फॉर्म, ये गलत स्टेटमेंट है, कुछ आपके डी फॉर्म में भी मिलते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। अगर एनसीईआरटी पढ़ी है तो देखी हुई ये वाली चीज लिखी हुई है स्पेशल। मैम हाँ मैम जैसे सी ऑप्शन में लिखा ह्यूमन बॉडी कैन सिंथेसाइज ऑल प्रोटीन्स दे नीड, अगर दे नीड नहीं होता तो फिर सी ऑप्शन भी गलत होता। वो तो फिर एसेंशियल और नॉन एसेंशियल में हो जाता, वो तो गलत ही होता फिर, क्योंकि ऐसे, क्योंकि जो मतलब जरूरत होता है वो उसको सिंथेसाइज कर सकता है ट्रू स्टेट। ये वाला करो, बी सी डी, ध्यान से देखना इसको, एनसीईआरटी ओपन भी करके बैठना, कुछ कुछ चीजें मार्क करवा दी मैंने। Which of the following structure represent the peptide chain? अच्छा, हो गया क्या तुम सबका जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है? यस मैम। सात्विक बताएगा, बताओ बेटा। मैम सी ऑप्शन। सी ऑप्शन कैसे, थोड़ा सा बताना। मैम क्योंकि जो पेप्टाइड लिंकेज होती है उसके अंदर जो CONH ग्रुप होता है हाँ ऑफ वन अमीनो एसिड, उसका जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है वो फॉर्म करता है एमाइड लिंकेज विद हाँ अनदर अमीनो एसिड के साथ। हाँ हाँ, गॉट इट। ठीक है, तो अल्टरनेट पोजीशन पे होती है ये पेप्टाइड लिंकेज, है ना, CONH, फिर बीच में एक अमाइनो एसिड आ गया, फिर दूसरा पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, देखो एक बार अपनी एनसीईआरटी में जल्दी से एक बार रीड करो, वहीं से आइडिया लग जाएगा तुम लोगों को, अगर नहीं समझ में आए ये क्वेश्चन तो देखो वहां पे क्या है, ये पेप्टाइड लिंकेज, देखो पहले ये है, फिर ये कोई आपका अमाइनो एसिड होगा, फिर उसके साथ पेप्टाइड लिंकेज है, फिर ये कोई अमाइनो एसिड है, फिर पेप्टाइड लिंकेज, इस तरीके से चलता जाएगा। यहाँ पे क्या है, ये देखो अल्टरनेट पोजीशन पे नहीं है, काटा लगाओ। ठीक है, और ये तो बिल्कुल ही गलत है, और सेम यहाँ पे भी गलत हो गया है। ठीक है, CONH साथ होना चाहिए और अल्टरनेट पोजीशन पे होने चाहिए, तब आप उसको बोलोगे वो पेप्टाइड चेन रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब दो अमाइनो एसिड कंबाइन होंगे, याद करो बताया था मैंने, जब दो अमाइनो एसिड कंबाइन होंगे तो कितने पानी के मॉलिक्यूल निकलेंगे? वन। एक। ठीक है, अच्छा अगर दो अमाइनो एसिड कंबाइन होंगे तो कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे? वन। एक। पक्का ना? हाँ, यस मैम। 8 नहीं मैम 4। अच्छा पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड नहीं मैम वो सोचा था मैं, वो एक, अगर एक ही बनेगा। अच्छा ठीक है, एक पेप्टाइड बॉन्ड होगा। ऐसे अगर मैं बोलूं 3 अमाइनो एसिड्स होंगे तो 2 पेप्टाइड बॉन्ड और आपके 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वहां से निकलने वाले हैं। ठीक है, दूसरा अगर मैं बोलूं n अमाइनो एसिड्स कंबाइन हो रहे हैं तो उसमें n-1 वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वहां से n-1 एलिमिनेट। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, एनसीईआरटी में लिखी हुई है, अगर आप लोगों ने ओपन करी हुई है तो देखो वहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि 2 अमाइनो एसिड कंबाइन करोगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा ना, तो उससे तो हमें एक ही CONH की लिंकेज मिलेगी ना। ठीक है, चलो चले फिर आगे। यस मैम। ठीक है, ये क्या हो गया, एक मिनट, ओके। उसके बाद ये देखो मैंने विटामिन की ना यहाँ पे स्निपिंग लगा दी, क्योंकि मेरे को बताना था, क्योंकि इस बार लग रहा है विटामिन से क्वेश्चन आ सकता है ना, तो वही है, बार बार मैंने पहले भी बताया था, अभी भी ध्यान रखना। बेसिकली ब्रॉडली 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोल्युबिलिटी इन वाटर और फैट। तो फर्स्ट तो तुम्हारा फैट सोल्यूबल होता है, आप याद रख सकते हैं कीड़ा से, कि जो ये विटामिन के, ई, डी और ए होते हैं, ये क्या होते हैं, अपने फैट सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं।
ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। उसके अलावा दीज आर विटामिन ए, डी, के इन ई, दे आर स्टोर्ड इन लीवर एंड एडिपोज फैट स्ट्रॉन्ग टिश्यू। ये भी ध्यान रखोगे, ये भी ध्यान रखोगे, ये कहाँ पे होते हैं स्टोर्ड? लीवर एंड एडिपोज फैट स्टोरिंग टिश्यूज होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या ध्यान रखोगे? इसके अलावा जो तुम्हारे बच गए लाइक बी और सी वाले विटामिन जो हो गए वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। वाटर सोल्यूबल विटामिन मस्ट बी सप्लाइड रेगुलरली इन डाइट बिकॉज दे आर रेडिली एक्सक्रीटेड इन यूरिन एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। मतलब वाटर सोल्यूबल जो होते हैं वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, सिर्फ एक ऐसा विटामिन B12 है जो हमारी बॉडी में स्टोर होता है। यानी कि अगर मैं यहाँ विटामिन की लिस्ट बनाऊं कि कौन कौन से विटामिन हमारी बॉडी में स्टोर हो सकते हैं, तो विटामिन के, ई, डी, ए, B12, ठीक है। ये विटामिन ऐसे हैं जो कि क्या होते हैं? स्टोर होते हैं हमारी बॉडी। तो जो पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है, हो जाएगा। यस मैम। चलो ओके, इसके बाद मैं तुम्हें दे रही हूँ 1 मिनट दे रही हूँ, इसको जल्दी से एक बार रिवाइज करो। इन सबको अपनी एनसीईआरटी में से कर लो, इसमें हो सकता है कि तुम्हें थोड़ा सा फिर दिक्कत हो देखने में। अपनी एनसीईआरटी ओपन करो और जल्दी से जल्दी सारे विटामिन और उनके डेफिशिएंसी डिसीज, ये ही नहीं याद करने हैं सोर्सेज, उनके कमी होने की वजह से क्या क्या डिसीज हो सकती है वो तुम्हें ध्यान रखना है। करो जल्दी से रिवाइज। है, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो ना बेटा। मैम जैसे जब जेई का एग्जाम होता है, हम्म, उसके बाद जो भी ऑनलाइन जो भी यूट्यूब चैनल होते हैं वो जो आंसर्स बनाते हैं वो एक्यूरेट तो नहीं ज्यादा होते ना इतने, मतलब क्योंकि कई बार ऑप्शंस ऊपर नीचे हो जाती हैं। नहीं नहीं, मेमोरी बिलीव मत करना, बिलीव मत करना, वो मेमोरी बेस्ड बनाते हैं। अगर मैं तुम्हारे जनवरी फर्स्ट अटेम्प्ट की बात करूं तो उसमें भी क्या होता है ना, उनकी भी गलती नहीं है। जैसे मान लो उनके पास जो बच्चे पढ़ते हैं उनको जो वो क्वेश्चन देते हैं तो वो उसी के बेसिस पे बनाते हैं वीडियो। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि मान लो कुछ और ही Yes, पूछा था, है ना, मान लो डायपोल मूवमेंट पूछे, इसमें से कौन दिखाएगा, बट उनके पास सिर्फ 4 ही कंपाउंड्स पूछे, मतलब किसी बच्चे ने अगर शेयर किया, तो उस पे थोड़ा सा रिलाय मत करना। yes, जब ma'am. वो रिस्पॉन्स शीट आएगी तब आप देख लेना, ठीक है। Yes, ma'am. हाँ, हो गया ये सबको रिवाइज? एक बार मैं भी बता देती हूँ। विटामिन ए, इससे डेफिशिएंसी डिसीज जो है मोस्ट इंपोर्टेंट इसकी नाइट ब्लाइंडनेस है, बट ये भी आप ध्यान रखना। ये क्या है? जीरोथैल्मिया, हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई। उसके बाद विटामिन B1 का नाम भी याद रखोगे थायामीन के से। देखो B1 पीछे क्या है 1, तो याद रखना थायामीन से याद रखना, विटामिन B1 थायामीन। विटामिन B2 का क्या है? राइबोफ्लेविन। ध्यान रखना मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं ये, ठीक है। और विटामिन B1 या थायामीन की डेफिशिएंसी होने से कौन सी डिसीज होती है? बेरी, कौन सी? बेरी, लॉस ऑफ, जिससे भूख कम लगती है ना। उसके बाद विटामिन B12 से चिलोसिस एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर एंड बर्निंग सेंसेशन ऑफ द स्किन, ये तुम्हें ध्यान रखना है। उसके बाद विटामिन B6, देखो बहुत ज्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं कहूंगी बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि अभी तक इससे नहीं आया क्वेश्चन, लेकिन क्या पता इस बार दिमाग घूमे और आ जाए, ठीक है। तो विटामिन B6 का नाम क्या हो जाएगा? पाइरिडॉक्सिन। और इसमें जो डिसीज होती है वो होती है कन्वर्जन्स होती है। उसके बाद आता है विटामिन B12, इसमें आपका अनेमिया वाली डिसीज होती है। विटामिन सी का नाम ध्यान रखोगे एस्कॉर्बिक एसिड, जो पानी वाले वो होते हैं फ्रूट, उसमें होता है विटामिन सी, और इसकी डिसीज होने से गम्स में ब्लीडिंग होती है, स्कर्वी। विटामिन डी, धूप ना मिलने से होती है ये डिसीज, तो इससे जो डेफिशिएंसी होती है वो रिकेट्स होती है। एंड ये क्या लिखा हुआ है? ऑस्टियोमलेशिया, भाई तुम लोग बायो के बच्चे हो, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद विटामिन ई में क्या है? मस्कुलर वीकनेस और इंक्रीज फैसिलिटी ऑफ आरबीसीज। और विटामिन के में क्या है? ब्लड क्लॉटिंग। जो सबसे ज्यादा पेपर में पूछा हुआ है वो है विटामिन के पूछा हुआ है, विटामिन सी पूछा हुआ है, विटामिन B1 पूछा हुआ है, विटामिन B12 पूछा हुआ है, एंड विटामिन ए पूछा हुआ है। ये ज्यादातर पूछे हुए हैं पेपर में, अगर मैं 10 साल के पेपर को एनालिसिस करूं तो, ठीक है। यस मैम। ठीक है,
लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपसे वो नहीं पूछेगा, विटामिन B6 नहीं पूछेगा, है ना। जरूरी नहीं है वो आपसे विटामिन ई नहीं पूछ सकता, वो पूछ सकता है। तो रेडी रहना, ये सारा तुम्हारे नो के नो याद होने चाहिए। इनसे क्या क्या डिसीज होती है ये भी तुम लोगों को मालूम होनी चाहिए, ठीक है जी। मैम ओनली डिजीज एंड नेम। यस, डिजीज और नेम, सोर्सेज मत ध्यान रखना। और ट्राई करना जो ये रट्टे मारने वाले थोड़े चैप्टर होते हैं, लाइक DNF ब्लॉक हो गया, और ये हो गया बायोमोलिक्यूल्स हो गया, पी ब्लॉक हो गया, ये तुम थोड़ा सा टाइमली करते रहना। लास्ट के दिनों में इनको पढ़ते रहना, वो याद रहेगा। जब पेपर में बैठोगे ना तो तुम्हें याद रहेगा, क्योंकि ऐसे लगेगा हमने अभी पूरा चैप्टर तो रिवाइज किया है। इसलिए ही रीजन है, यही रीजन है मैं तुम्हें इनऑर्गेनिक लास्ट में करवाऊंगी, क्योंकि अगर मैं अभी करा दूंगी ना इनऑर्गेनिक तो मेरे को पता है थोड़ा थोड़ा भूलने लग जाओगे। इसलिए मैंने इनऑर्गेनिक को लास्ट में रखा है। पहले कल से हम फिजिकल स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन वाला चैप्टर। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, ये तो अब हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सोल्यूबल? ठीक है, कौन सा है? विटामिन बी। विटामिन बी। यस, विटामिन बी है। ये करो विटामिन B1 से। और अभी जो भूल गया है, बुक का पन्ना पलटो और देखो B1 से कौन सी चीज होती है। बेरी बेरी और वेरी विटामिन वेरी B12 से कौन सी होती है? क्या मैम? विटामिन B12 से कौन सी डिसीज होती है? परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया। अच्छा, और एसिस अनीमिया। विटामिन D से कौन सी डिसीज होती है? विटामिन D से डी 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 रिकेट्स होती है। एंड रिकेट विटामिन रिकेट C से स्कर्वी कर्वी। और लीडिंग ठीक है, एक और क्वेश्चन बताओ, विटामिन B1 का दूसरा नाम क्या है? थायामीन। और विटामिन B12 का? राइबोफ्लेविन। टायरोसिन। ठीक है, ध्यान रखना है। नहीं, विटामिन B12 का नहीं, विटामिन B2 का। रे फंस मत जाना भाई। थायामीन। B1 और B2 का ध्यान रखना, B12 का नहीं करना यार, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला हैंड रेस करना, ठीक है बेटा। सबा हैंड रेस करना है। हैंड रेस तुम लोग मेरे को बार बार बुलवाते हो, हैंड रेस बोल रही हूँ ना करना है। RNA एंड DNA आर chiral molecules बताना है। मुस्कान आप बताओ, एक्सप्लेन करो इसको। हाँ बताओ। ना वो क्या बोलते हैं, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करना है। चलो नहीं, एक्सप्लेन करो। तुम लोग बाहर ही रहो, हैं ये नहीं कि घर पे बैठ जाओ। तनीषा ट्राई करो घर से कम निकलो, कोई जरूरी काम है तो ही जाओ बस, तो वैसे इतनी करनी है। सी ऑप्शन कह रहे हो क्या? सी ऑप्शन आएगा। एल कैसे आएगा पहले बताना। RNA और DNA में एल शुगर थोड़ी ना यूज होती है, याद है ना। RNA और DNA में इसमें कौन सी शुगर थी अपनी? डीऑक्सीराइबोज थी ना। स्ट्रक्चर बनाओ अपनी नोटबुक में जल्दी से, डीऑक्सीराइबोज का स्ट्रक्चर बनाओ जल्दी से। सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन उड़ा देते थे तुम लोग। और RNA में राइबोज शुगर होती है, और शुगर तुम्हारी पता ही है कायरल होती है, तो उसी की वजह से तो कायरलिटी आती है उनके मॉलिक्यूल्स में, समझे। यस मैम। एल शुगर मत लिखना, गलत हो जाएगा। बना लिया डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर का? बनाओ, 5 मेंबर रिंग बनती है इस तरीके से। बनाओ बनाओ बनाओ। बनाया? ठीक है, कौन सी बनाओगे? बीटा वाली बनाओगे, अल्फा वाली?
बीटा वाली। तुम लोगों को ना मेरे को देख के ऐसे लग रहा है रिवाइज नहीं करते हो। बन गया? यस मैम। बढ़िया। ये करो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमीन हार्मोन सॉरी। हाँ प्रियांशु। प्रियांशु। मैम ये नहीं पता। अच्छा पल्लवी कह रहे, सॉरी। साक्षी। मैम ऑक्सीप्यूरिन। ना, ये बायो वाले बच्चे हो तुम लोग, बता मैं दो। बताऊं? बताओ ए मैम सी ऑप्शन। हाँ, ए देखो मेरे को नहीं मालूम है इसका वो मतलब, अब क्या बोलते हैं, जो इसका थायरोक्सिन का स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें अमीन प्रेजेंट होता है। कैसे याद रखोगे? यस मैम। अमीन थायरोक्सिन ऐसे याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारे प्रीवियस ईयर में ही आया था, मैंने दे दिया। बायो में भी है क्या सेम चीज? वैसे पूछ रही हूँ। नहीं मैम स्ट्रक्चर वगैरह नहीं है उसमें। नहीं नाम नहीं है खाली, नहीं मैम। फंक्शन है। अच्छा चलो ठीक है, फिर ध्यान रखना। चलो ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करो। लिस्ट कर लेना। जिसको म्यूटर रोटेशन के बारे में नहीं पता, एनसीईआरटी ओपन करो अपनी और उस पे मार्क करो, इम्पोर्टेंट है। हाँ मुझे बताएंगे अलीशा। अलीशा बताओ, एक्सप्लेन करना थोड़ा सा। मैम ए होगा। ए होगा। वाई? ए क्यों होगा? मैम ऑप्टिकल रोटेशन में चेंज आ जाता है, उसके वजह से ऐसा होता है। तो सुक्रोज की जो ऑप्टिकल रोटेशन होगी वो चेंज हो जाएगी। चेंज होने से आप बोलोगे कि वो म्यूटा रोटेशन शो करेगा, बट तुमने बताया कि सुक्रोज डज नॉट एग्जिबिट द रोटेशन, सॉरी म्यूटा रोटेशन। फंसोगे यहीं पे तुम। देखो सुनो, मैम मैं बताऊं? रीजन जरूर लिखना। हाँ बोलो। मैम सुक्रोज दो प्रोडक्ट देता है ना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और ग्लूकोज जो होता है लीवो रोटेटिव होता है, फ्रक्टोज डेक्स्ट्रो होता है। और फ्रक्टोज ज्यादा अमाउंट में होता है, तो इसकी वजह से इन्वर्ट शुगर बन जाता है ये। और इसकी जो मतलब कॉन्फ़िगरेशन होती है वो चेंज हो जाती है। ना, ये भी रीजन नहीं है एग्जैक्ट। बट वो तो ऑप्टिकल रोटेशन का रीजन हो जाएगा ना। देखो सुनो, म्यूटा रोटेशन क्या होता है, इसमें जो अल्फा और बीटा फॉर्म होती है वो इक्विलिब्रियम में होती है। बीटा वाली ज्यादा स्टेबल होती है अल्फा से। ठीक है, ओपन चेन वाला जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही कम परसेंटेज में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इस तरीके से आपके बुक में दिखाया हुआ है। ये बहुत कम परसेंटेज में एग्जिस्ट करता है, ज्यादा बीटा में करता है, अल्फा में करता है। और ध्यान रखना, आपको ये रीजन नहीं देना था जो तुम लोग दे रहे हो। तुम्हें मेरे को ये बोलना चाहिए था कि मैम जो जो रिड्यूसिंग शुगर होंगे ना, इधर देखो, जो जो रिड्यूसिंग शुगर होंगे वो म्यूटा रोटेशन क्या करेंगे, एग्जिबिट करेंगे। और रिड्यूसिंग शुगर कौन से होते हैं? जिनके पास फ्री एल्डिहाइड, बस रट्टा मारा हुआ इन चीजों का तुम लोगों ने, फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा। जबकि सुक्रोज का जब तुम स्ट्रक्चर देखोगे, देखना एक बार अपनी एनसीईआरटी में, जो तुम ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बना रहे हो, अल्फा ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज का, और जो उसमें लिंकेज दिखा रहे हो तुम, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, देखो उसमें फर्स्ट पोजीशन पे आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप फ्री ही नहीं है। तो ये नहीं है तो सुक्रोज आपका म्यूटा रोटेशन नहीं दिखाएगा। सुक्रोज आपका रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। लैक्टोज, माल्टोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, मेनोज, ये सारे रिड्यूसिंग शुगर हैं। तो ये सभी के सभी क्या दिखाएंगे, म्यूटा रोटेशन दिखाएंगे, सुक्रोज नहीं दिखाएगा। मैम सारे रिड्यूसिंग शुगर म्यूटर रोटेशन दिखाते हैं। Yes, all reducing sugars show या exhibit the phenomena of beta rotation. ओके मैम। अब तुम ये देखो कि तुमने रिवाइज किस तरीके से किया चैप्टर को।
ये वाला ट्राई करो। एक मिनट रुकना, एक मिनट हैंड रेज मत करना, मुझे बस ये बताओ आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने म्यूटर रोटेशन का कॉन्सेप्ट अपने एनसीईआरटी में पढ़ा है? हैंड रेज करना। पहले वाला क्वेश्चन आता था तुम लोगों को? प्रियांशु, सात्विक, रुचि, अलीशा और म्यूटर रोटेशन वाला मैम, हाँ म्यूटर रोटेशन कह रहा हूँ ना। हाँ हाँ। अभी भी देख लो 30 बच्चों में से सिर्फ 10 बच्चों ने ही हैंड रेज किया। फिर आप कितना कहते हो था? मैम हम पढ़ते तो हैं, हम पढ़ते तो हैं, नंबर नहीं आते। अरे भाई कहाँ से आएंगे नंबर जब पढ़ोगे ही नहीं तो? अब हम पढ़ रहे हैं लेकिन हमारे मार्क्स नहीं आ रहे। पूरा पढ़ो ना, फिर आप आधी अधूरी चीजें पढ़ दे रहे हो। ये पढ़ो, रीड करो इसको। फ्रक्टोज रिड्यूस कर देता है टोलेंस रिएजेंट को ड्यू टू, और एक्सप्लेनेशन भी पूछूंगी मैं तुम लोगों से। फ्रक्टोज टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस क्यों करता है? कोमल, कोमल से तो पूछ लिया मैंने। रुचि तुम बताओ। रुचि, प्रियांशु, मैम जो हमारा फ्रक्टोज है उसमें कीटोन ग्रुप होता है, वो इनोलाइज हो जाके मतलब एल्डिहाइड ग्रुप में चेंज हो जाएगा, और एल्डिहाइड फिर हमें दे देगा, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल तो देंगे नहीं, और एसिमेट्रिक कार्बन से कोई टोलेंस एजेंट होता नहीं है, टोलेंस टेस्ट देते नहीं है। तो कंफर्म तो जो करो, हमारा फ्रक्टोज है कीटोन ग्रुप होगा वही। क्या? कंफर्म करो, मैं कह रही हूँ कंफर्म करो, यही स्ट्रक्चर बनाते हो क्या तुम? हाँ मैम। देखो, ठीक बोला प्रियांशु। हम बोलते हैं कि जो हमारा टोलेंस रिएजेंट जो होता है, जितने भी रिड्यूसिंग शुगर है उसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो आपको पता ही एल्डिहाइड रिस्पोंड करते हैं टोलेंस रिएजेंट को। लेकिन हम ये भी पढ़ते हैं कि जो कीटोन्स होते हैं वो टोलेंस रिएजेंट नहीं टेस्ट देते हैं। लेकिन हम बोल रहे हैं कि भैया फ्रक्टोज तो देता है, अब इसमें क्या लोचा है? लोचा तो ये है इसमें, जो इसका एक एच है, बेसिकली कीटोफोम, कीटोइनोल टोटोमेरिज्म मैंने पढ़ाया था तुम लोगों को, तो ये बेसिकली इसकी इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। बना के दिखाती हूँ इस तरीके से, ये देखो OH CHOH, देख रहे हो? यस मैम। अब क्या होता है, नीचे वाला सब सेम है, मैं उसको नहीं बना रही हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, दोबारा से ये इस तरीके से ऐसे आ जाता है, वापस से H का माइग्रेशन हो जाता है। तो इसमें देखो ये वाला बन गया CHO ग्रुप, और ये बन जाएगा HOH। तो यानी कि हमने कीटोइनोल टोटोमेरिज्म से क्या किया, हमने कीटोफॉर्म को एल्डिहाइड ग्रुप में चेंज कर दिया, जिसकी वजह से हम बोल पा रहे हैं कि किसकी प्रेजेंस में हुआ है? बेस की प्रेजेंस में हो रहा है। ऐसे नहीं किसी के भी करा दोगे प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में हो रहा है। ठीक है, क्योंकि बेस होगा तभी वो H+ को निकाल पाएगा। ठीक है, तो जो डी ऑप्शन है, इनोलाइजेशन हो रहा है फ्रक्टोज का, फॉलोड बाय कन्वर्जन टू एल्डिहाइड बाय बेस, जिसकी वजह से फ्रक्टोज भी टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है। हो जाएगा? हाँ, ग्लूकोज बन गया। ठीक है, तो यानी कि इसका ऑप्शन में मार्क करूंगी यहाँ पे डी वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करो जी, अच्छे से करना। हाँ करो जी। अपनी नोटबुक में सभी बनाओ स्ट्रक्चर, ग्लूकोज, लैक्टोज, क्या बोलते हैं इसका, लैक्टोज का बनाओ अपने ग्रुप में सभी स्ट्रक्चर नोटबुक में। बेशक आता हो तुम्हें क्वेश्चन, लेकिन अपनी नोटबुक में लैक्टोज का स्ट्रक्चर बनाओ। बना लिया? बनाओ एक बार, ले लो
30 सेकेंड्स ले लो। शैली अपने नोटबुक में बना बेटा। ये भी मालूम होना चाहिए कि C1 किसका ले रहे हो और C4 किसका ले रहे हो, मालूम है ये चीज? हाँ Yes, दीपक ma'am. मुझे बताना, C1 किसका ले रहे हो, ग्लूकोज का या गैलेक्टोज का? मैम C1 लेते हैं गैलेक्टोज का और C4 लेते हैं ग्लूकोज का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो फर्स्ट देखो, ऑन हाइड्रोलिसिस लैक्टोज जो है इक्वल अमाउंट देता है, बिल्कुल ठीक है, ट्रू है। लैक्टोज इज अ बीटा ग्लूकोसाइड formed by union of D glucose and ये भी ठीक है। लैक्टोज इज ए रिड्यूसिंग शुगर, अगर रिड्यूसिंग है तो उसको म्यूटर रोटेशन दिखाना चाहिए था, बट वो नहीं दिखा रहा है। लैक्टोज में जो आपका C12H22O11 है, तो उसमें देखो काउंट करो 8 OH ग्रुप्स आ रहे हो, तो ये भी ट्रू है। इसके अलावा और क्या ध्यान रखोगे, कितने कायरल कार्बन है ये भी ध्यान रखोगे। अगर मान लो वो पूछ ले टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने हैं, तो बता दोगे 2 की पावर n करके? Yes, ma'am. तो Yes, ज्यादा ma'am. दिमाग चलना चाहिए, है ना? नोट्स में सब है आपके, तो नोट्स रिवाइज करना अच्छे से। हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन, किसी को डाउट है क्या? नहीं है? नो मैम। चलो बढ़िया। ओके, यहाँ पे देखो मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ तुम्हें दोबारा से, क्योंकि यहाँ से आने के चांसेस हैं बेटा क्वेश्चन के। देखो सबसे पहले मैं बात करूंगी सुक्रोज, सुक्रोज की। डाउट अपना लिख दो शायद उसमें चैट बॉक्स में, मैं देखती हूँ। सुक्रोज में क्या होने वाला है, इधर देखो। सुक्रोज जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटेगा, ठीक है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटेगा, लेकिन कौन से वाला टूटेगा? अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा। याद करो अभी मेरे साथ साथ, अल्फा ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। ग्लूकोज का C1 वाला कार्बन इन्वॉल्व होगा, बीटा वाले में C2 वाला होगा, यानी कि सुक्रोज में क्या होगा हमारे पास C1, अभी ओरल टेस्ट लूंगी तुम लोगों का, C1 C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी, और सुक्रोज हमारा क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। होगी बात इतनी? उसके बाद माल्टोज में आओ। माल्टोज में क्या है? ग्लूकोज, ग्लूकोज की यूनिट होती है, दोनों ही अल्फा ग्लूकोज होते हैं, और C1 और C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, एंड ये रिड्यूसिंग शुगर होता है। फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है फर्स्ट कार्बन पे। लैक्टोज में क्या है? बीटा बीटा, बीटा ग्लूकोज बीटा गैलेक्टोज, या एक काम करो ऐसे ध्यान रखो, बीटा गैलेक्टोज का C1 वाला कार्बन और बीटा ग्लूकोज का C4 वाला कार्बन इन्वॉल्व होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में, ये भी रिड्यूसिंग शुगर है। आई समझ में बात? आई बात समझ में? तो देखो एक बार Yes, ma'am. अपने अपने दिमाग में या तो आईज बंद करके रिवाइज करो, वरना रफ नोटबुक में लिखो। सुक्रोज में हमारे पास अल्फा ग्लूकोज होता है और बीटा ग्लूकोज होता है, बीटा ग्लूकोज होता है। इसका C1 और इसका C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी, पहली चीज। दूसरी चीज लिखो, माल्टोज लिखो। माल्टोज में क्या होता है? अल्फा ग्लूकोज और ये भी अल्फा ग्लूकोज, ठीक है? मैम सुक्रोज में बीटा फ्रक्टोज होगा ना? अच्छा हाँ सॉरी, बीटा फ्रक्टोज, ठीक है? इसमें अल्फा ग्लूकोज C1 और C4 इसकी लिंकेज हो जाएगी। तीसरा लैक्टोज देखो, इसमें बीटा बीटा होता है, बीटा गैलेक्टोज प्लस बीटा ग्लूकोज, ग्लूकोज C1 और C4। फिर देखो सुक्रोज अल्फा बीटा है, माल्टोज अल्फा अल्फा, एंड लैक्टोज बीटा बीटा। अल्फा बीटा, अल्फा अल्फा, बीटा बीटा, ध्यान रहेगा। अल्फा बीटा, अल्फा Yes, अल्फा, बीटा बीटा। सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज था, माल्टोज में आपका ग्लूकोज की यूनिट थी, एंड लैक्टोज में गैलेक्टोज और ग्लूकोज की यूनिट थी। और ध्यान रखना कौन से कार्बन से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आप बना रहे, ठीक है? हो जाएगा क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कायरल कार्बन कैसे काउंट करेंगे? एक कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए शैली, और देख लो किस पे है वो, उतने ही कायरल कार्बन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the statement about denaturation given below are correct?
है? क्या हो गया कोमल? आप डीएनडी क्या है मैम? डायन्यूक्लियोटाइड चेन। डीएनए है ये। अनशु आप बताओ। मैम 1 and 2। यस 1 and 2 आर करेक्ट हो जाएगा। डीनेचरेशन प्रोटीन यस, सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर को तो उसका तो क्या बोलते हैं, लॉस हो जाता है, एक्टिविटी अपनी खत्म कर देता है। और डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड में चेंज कर देता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर को वो कुछ नहीं कहता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड इसका करेक्ट होगा। ये वाला क्वेश्चन करो, रीड करो। डन में। वही 7-8 बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं बस पूरी क्लास में। नो वन एल्स। नेहा हो रहा है क्या बेटा? नेहा, दीक्षा, कशिश, यस मैम। तनीषा। तनीषा आप बताओगी? तनीषा तुम्हें रेडी रहना चाहिए कि मैम हम किसी से भी पूछ सकती है ना, तो रेडी रहो उसी टाइप। डी बोल रहे तनीषा, ठीक है ना डी? क्योंकि HOH होता है, फिर हाँ मैम। OH HOH एंड देन CH2H। सिर्फ जो ऊपर वाला एल्डिहाइडिक वाला ग्रुप है वो पानी रिमूव हो जाएगा और तुम्हारा ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, किसके साथ कराते हो? ऐसा ऐसे देख लो एक बार, NH2OH के साथ ना, तो बस यहाँ Yes, निकाल ma'am. दो और तुम्हारा यही वाला ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, ओके, ये वाला करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। मैम हो गया। चैट बॉक्स में देना आंसर सारे के सारे। डी, यस, ठीक है। आरएनए और डीएनए में राइबोज शुगर ही होती है। आरएनए में राइबोज बोलोगे एंड डीएनए में आप 2' डीऑक्सी बोलोगे, बाकी सारी गलत है। ये वाला क्वेश्चन करो। In a protein molecule, various amino acids are linked together by। चैट बॉक्स में आंसर मैम कर दो। पेप्टाइड बॉन्ड। इसमें आप चैट बॉक्स में कर सकते हो, कुछ समझाने जैसा है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा कुछ चीजें तुम्हें ध्यान रखने, इधर आओ एक बार, वहीं पे बताना था वैसे तो मेरे को। डीएनए में आपके बेसिस आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। कैसे याद करवाया था? कैट जी से याद रखना, कैट जी से। और आरएनए को याद रखोगे काउ जी से। अब सी साइटोसिन है, एडेसिन, एडेनिन, थायामिन एंड आपका ग्वानिन। इसमें क्या है? साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन और एक यहाँ पे यूरेसिल आ गया। तो डीएनए में यूरेसिल नहीं होता, आरएनए में थायामिन नहीं होता, ये ध्यान रखना है। उसके अलावा क्या पढ़ के जाना है तुम्हें? उसके अलावा तुम्हें स्ट्रक्चर्स पढ़ के जाने हैं। एडेनिन का, ग्वानिन का, हाँ ग्वानिन का, साइटोसिन का, थायामिन का और यूरेसिल का। अब इसको कैसे करोगे? एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, वरना मैंने जो क्लास में पढ़ाया था, जिस हिसाब से समझाया था कि डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर देना, जैसे मैंने क्लास में कराया था आप वैसे भी कर सकते हैं। तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया मैंने, अब तुम्हारा जैसा मन हो वैसा करो। ठीक है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर्स करके जाओगे, एडेनिन के, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल, सीधी सी बात है। रुचि क्लियर है? रुचि है बेटा यहाँ? आ गए? ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ओके, ये क्वेश्चन करो। मैम इसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड
हाँ बेटा बोलो। मैम इसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन सा अच्छा है अच्छा वो? अच्छा 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 अच्छा, ओके, मैंने लिखा नहीं क्या ये, एक मिनट को बताती हूँ। ठीक है, मतलब यस मैम। पहले इसका नाम करोगे, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, ऐसा रिस्पेक्टिव डन मैम। है ना। वो पेपर में तो ऐसे लिखा हुआ था ना, तो मैंने ऐसे कर दिया, तभी थोड़ी कंफ्यूजन हो गई। ओके, तो फर्स्ट वाला ए वाला क्या है अपना? डी इरिथ्रोस। पहले तो ये देखना कि OH आपका राइट हैंड साइड है, लास्ट वाले कार्बन को देखना, डी वाला ये होगा। और रीथ्रियोज में क्या होता है, OH OH सेम पोजीशन पे होता है। और दूसरे वाला क्या है, थ्रियोज है, अपोजिट पोजीशन पे है। ये वाला देखो, लास्ट कायरल कार्बन देखो, उस पे OH लेफ्ट हैंड साइड है, इसको आप L बोलोगे, L थ्रियोज बोलोगे। और इसको बोलोगे आप L थ्रियोज। लेकिन रीथ्रियो और थ्रियो, रीथ्रियो और थ्रियो कंफ्यूज मत होना। थ्रियो में होते हैं OH अपोजिट पोजीशन पे होते हैं, और जबकि रीथ्रियोज में जिसमें E आ रहा है पहले, उसमें सेम साइड पे होते हैं। करो। मैम हो गया। बताओ सारे बच्चे इसका आंसर चैट बॉक्स में। मैम एक बार लास्ट क्वेश्चन दिखा दीजिए, क्लास लीव हो गई थी। ओके, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन ध्यान रखना किसके पार्ट है, स्टार्च के ही है। देख लो एक बार इधर, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन में क्या कोई ब्रांचिंग होती है क्या? नहीं होती है। C1 C4 लिंकेज होती है अल्फा ग्लूकोज की। माइलोपेक्टिन में क्या होती है? ब्रांचिंग। C1 C4 स्टेट चेंजिंग, स्टेट चेन, और अल्फा 16 नीचे होती है मैम, ब्रांचिंग होती है। यस, 16 बीटा लिंकेज भी होती है, ब्रांचिंग। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है, यही है कि बोल रहे हैं डिफरेंस बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन इज अमाइलोपेक्टिन हैव 1,4 अल्फा लिंकेज एंड 16 बीटा लिंकेज। अमाइलोज में ये नहीं होता है। और इसमें देखो अल्फा लिंकेज बोलिए गलत है, और ये भी गलत है। हो जाएगा? यस मैम। यस। ये वाला करो, ये वाला तो इजी है। आंसर चैट बॉक्स में दो, जब मैं बोलूं तब दिया करो। यस, अमाइनो एसिड है ग्लाइसिन, जो टेराइन में एग्जिस्ट करेगा। ओके, ये दोनों क्वेश्चन देखो, इस बार मैं बता दे, मैं कह रही हूँ ना आप लोगों को कि पिछली बार न्यूक्लिक एसिड से क्वेश्चन आता तो इस बार चांसेस कम है वहां से देगा, तो वो यहीं से ही देगा, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स या कार्बोहाइड्रेट से। तो ये वाले क्वेश्चन बहुत पॉपुलर हो रहे हैं आजकल। मैम दोनों के बारी बारी चैट बॉक्स में आंसर देने हैं एक साथ? ना 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 ना, मैं बताती हूँ बच्चे, पहले आप मुझे अभी नहीं देना, अब पहले मुझे आप आंसर देंगे द नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। और एक काम करो सात्विक, तुम बताओ इसका आंसर, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड कौन सा है इसमें? फर्स्ट वाला। एलेनिन है? यस मैम। अच्छा, और क्या बोलते हैं कोमल, इसमें से बेसिक अमाइनो एसिड कौन सा है? मैम ये वाला याद नहीं है। लाइसीन होता है। लाइसिन। चलो याद कराती हूँ, आ जाओ इधर। सबसे पहले अपन बात करते हैं, बहुत बार करवाया, दोबारा करवा रही हूँ, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को याद कराती हूँ पहले तुम्हें। नोट्स खोल लो मेरे, अगर है तो लेके बैठे हो तो तुम। पीवीटी टिम होल में। पीवीटी टिम होल, इसका टिम नाम होल। पूरा नहीं लिखूंगी, तुम मुझे बताते जाना। पी से क्या मतलब है?
फिनाइल एलानीन, फिनाइल यस। वी क्या है? वेलाइन, टी क्या है? 309, 309, ये वाला टी। ट्रिप्टोफैन, और आई क्या है? आइसोल्यूसिन, और एम क्या है? मिथ्योनाइन, मिथाइल एच क्या है? हिस्टिडीन, हिस्टिडीन ए क्या है? आर्जिनिन, आर्जिनिन एल क्या है? लाइसिन, लाइसिन और ये वाला है ल्यूसीन। ल्यूसाइन। ठीक है, तो ये हो गए तुम्हारे एसेंशियल, बाकी जो बच्चे वो तुम्हारे नॉन एसेंशियल में आ जाएंगे। ठीक है, पहली चीज। उसके बाद मैंने तुम्हें ये वाले भी बताए थे ना, एरोमेटिक वाले कौन से हैं ध्यान रखना, और जिसमें OH कंटेनिंग ग्रुप है, या मैं बोलूं सल्फर कंटेनिंग ग्रुप है, याद है तुम्हें ट्रिक्स वगैरह? मैम यहाँ पे पी से आपने क्या बोला? वैसे याद कर रखा है मैम, ठीक याद नहीं। एक सेकेंड, दीपू क्या कह रहे हो? मैम यहाँ पे आपने पी से क्या बोला, वो मैं थोड़ा फिनाइल लिख देर देती हूँ, फिनाइल एलेनिन। सबके लेटर कोड पता होने चाहिए तुम्हें, जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं सबके लेटर कोड पता होने चाहिए। चलो तुमसे पूछती हूँ एक दो के, मुझे बताओ एस्पर्टिक एसिड का लेटर कोड क्या होगा? मैम डी, डी होगा। याद कराया था, एस्पर्टिक से याद रखो, है ना? ठीक है। टायरोसिन का, टायरोसिन का लेटर कोड? वाई वाई, वाई ठीक है। और आर्जिनिन का? आर आर ग्लूटामिक एसिड का? ई ई मैम, ई। चलो याद है मतलब। ठीक है, हाँ, तो मेरे को कोमल ने एक ट्रिक याद दिलवा दी, सर में दर्द। सर में दर्द, अगर सल्फर वाले, अगर मान लो तुमसे पूछ रहे कि इसमें से बताओ कौन से ऐसे अमाइनो एसिड है जिसमें सल्फर ग्रुप है, तो ध्यान रखना, याद रखना, सर में दर्द। सीरीन और मिथ्योनिन। हाँ, सर में दर्द, सीरीन और मिथियोनिन। ठीक है। हम अल्कोहल की थी, अल्कोहल इज अ डेंजरस थ्रेट। अल्कोहल, हाँ क्या था? अल्कोहल इज अ अल्कोहल इज अ डेंजरस थ्रेट। सीरियस ट्रीट था, ऐसा कुछ था। हाँ, सीरियस थ्रेट। हाँ, तो उसमें सिस्टीन सीरीन आ और जाएगा, थ्रियोनिन आ सिस्टीन जाएगा। और मैम ये yes, सल्फर ma'am. वाले में हाँ सिस्टीन। हाँ, हाँ हाँ, सिस्टीन, वो सीरीन उसमें आ जाएगा अल्कोहल वाले में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलो आगे, ये वाला करो। दर्द से मैम कुछ नहीं था क्या वहाँ पे? क्या हुआ बेटा? सब ट्रिक बताया आपने, सर में दर्द, सर में दर्द का कुछ नहीं है। सिर्फ ध्यान रखना, एम से मिथियोनिन है और सिर मतलब सिस्टीन है। ठीक है। ठीक है मैम। एरोमेटिक के लिए मैंने क्या ट्रिक बताई थी? पाइन एंड टिम्बर आर ट्रीज, ऐसा कुछ बताया था, याद करो, है ना? बता दीजिए मैम। मैम चलो, जैसे फिनाइल एलेनिन हो गया तुम्हारा एरोमेटिक है, तुम्हारा ट्रिप्टोफैन हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना। और वो बता ही दिया मैंने, OH कंटेनिंग सीरीन वाला हो गया। ठीक है, चलो ये वाला करो, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना रिगार्डिंग एंजाइम इज। हम चैट बॉक्स में देना इसका बोल रही हूँ बेटा, 5 सेकेंड रुको। हाँ जी, चैट बुक्स में इसका आंसर दो सारे बच्चे, एक बार देना, एक ही बच्चा एक बार देना प्लीज। ओके, सबका सी आ रहा है। तो ये पॉलीसेकेराइड नहीं होते, प्रोटीन्स होते हैं, ये बायोकैटलिस्ट होते हैं, है ना? और वही एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं और स्पेसिफिक होते हैं। ये वाला करो। चैट बॉक्स में आंसर देना स्टार्ट कीजिए।
ए कैसे आएगा? प्रांशु ई कहाँ से आ गया? हाँ डी। मैं वो छोटा सा होता दिखता नहीं है, ऊपर लग गया हुआ है। डी आएगा। देखो आपसे पूछा डीनेचुरेशन के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं, अनकॉइलिंग ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर ये तो होता है ना, अभी तो बताया, भूल गए क्या? डीएनए को आरएनए में करना यस मैम। और टेम्परेचर और पीएच की चेंज की वजह से अपना एक्टिविटी लॉस कर देता है, ये भी वही है, लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ये सब डीनेचुरेशन के पॉइंट है, जबकि ये नहीं है। ए प्रोटीन इज फॉर्म फ्रॉम अमाइनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, इसमें डीनेचुरेशन का क्या काम? ठीक है, तो ये डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में नहीं पॉइंट इन्वॉल्व है, ए बी सी तीनों है। ठीक है, चलो उसके बाद है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चंस करवाती हूँ तुम लोगों को, ये वाला करो। मैम वहाँ पे सी वाला ऑप्शन मुझे नहीं समझा। बच्चे सी ऑप्शन में क्या, इट रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी। एक बार बताओ, सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर की क्या है? कॉइलिंग है ना, लेकिन टेम्परेचर और पीएच में चेंज होने की वजह से सेकेंडरी प्राइमरी में चेंज हो जाता है, टर्शनरी सेकेंडरी में हो जाता है, तो अपनी बायो एक्टिविटी को क्या कर रहा है? लूज कर रहा है ना, लॉस हो रहा है। ठीक है, हाँ ये मैम मतलब था उसका। ये वाला क्वेश्चन करो, इनमें से कौन सा पॉलीमर ऐसा है जो स्टोर्ड होता है इन द लीवर ऑफ एनिमल्स? एनसीईआरटी की लास्ट वो है क्या आ रहा है तुम लोगों का? मैम ग्लाइकोजन। डी। हाँ, ग्लाइकोजन। ये करो, मैं एक बार इसके वो कर देती हूँ। आपको बताने हैं एनोमर्स कौन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। ध्यान से करना बेटा, डन ऐसी मैम। वो एपीमर भी पूछ सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। दीपक आप बताइए बेटा। मैम सेकंड ऑप्शन। पक्का? देखो यस मैम। फर्स्ट कार्बन में चेंज होना चाहिए, बाकी सबको कुछ नहीं कहना। देख लो एक बार, नजर मारो, सारे के सारे सही है, सिर्फ फर्स्ट कार्बन में लोचा हो रखा है। अब लोचा हो रखा है तो ये दोनों ही एनोमर्स है। सेकंड करेक्ट था। ये वाला क्वेश्चन करो। आंसर अभी मत देना, 5 सेकंड बाद। सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो टाइप के है तुम्हारे, अल्फा और बीटा। आपको बताना है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। डालो भाई चैट बॉक्स में आंसर। ओके, टर्शरी स्ट्रक्चर कितने टाइप के होते हैं? टर्शरी स्ट्रक्चर 2। मैम 2। कौन से? मॉलिक्यूलर फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। अच्छा, फाइब्रस में से, फाइब्रस और ग्लोबुलर में से वाटर सोल्यूबल कौन होता है? मैम ग्लोबुलर। मैम ग्लोबुलर। इंसुलिन किसका एग्जाम्पल है? अमाइनो एसिड का ये बस ग्लोबुलर। अच्छा, और मायोसिन Globular. किसका एग्जाम्पल है? फाइब्रस। फाइब्रस। अच्छा, और Fibrous. क्या बोलते हैं, कैरेटीन? फाइब्रस। ब्रस। याद है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो। एनसीईआरटी की हेल्प ले सकते हो अगर भूल रहे हो तो इस क्वेश्चन को। मैम ए। अच्छा, ठीक है, ठीक है। Dinucleotide is obtained by joining two nucleotides together by phosphodiester linkage, or between which carbon atom of pentose sugar of nucleotide are these linkages are present? 5' and 3' and इसका जो रेफरेंस है वो ये है। देखो
Nucleotides are joined together by phosphodiester linkage between 5' and 3' carbon atoms और pentose sugar. इधर देखो ये तुम्हारा heterogeneous base है, whether it is adenine, guanine, cytosine जो भी है. ये तुम्हारा राइबोज शुगर होगी. ठीक है, ये देखो इस पोजीशन में तुम्हारा क्या है, फोस्फोएस्टर लिंकेज. और जब दो आपस में कंबाइन होगी तो देखो एक तो 5' से हो रही है और देखो ये 3' से हो, यानी कि इससे और इससे. देख पा रहे हो? इसमें ध्यान रखना. अच्छा, मुझे ये बताओ जो आपका न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोटाइड में? बेस शुगर फॉस्फेट। पक्का? यस, नाइट्रोजनस बेस ठीक है. शुगर और फॉस्फेट। फॉस्फेट नहीं होता। फोस्फेट नहीं होता है? होता है मैम, न्यूक्लियोसाइड होता है, न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोरिक एसिड होता है ना मैम। नहीं, फोस्फेट बना कहाँ से? फोस्फोरिक एसिड से ना. यस आपके जो 2023 में आया था उन्होंने वहां पे लिखा था फोस्फोरस एसिड, तो वो गलत हो गया था. ये देखो यस मतलब मैम। इसमें तो नहीं है, मतलब सीआरटी में है, समझ लो, है ना. ध्यान रखना. और न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है? बेस और शुगर। बेस शुगर। चलो बढ़िया, याद है. ये करो. मैम हाँ, तो न्यूक्लियोटाइड पर हमारा फॉस्फोरिक एसिड होगा ना? हाँ, फोस्फोरिक है, फिर वो पानी निकल जाता है, वो बन जाता है ना, फोस्फेट लिंकेज बन जाती है, एस्टर लिंकेज. ये देखो मैम हो गया. हो गया. हो गया मैम। क्या Yes, ग्लूकोज ma'am. एल्डोहेक्सोज है कि नहीं Yes, है? यस ma'am. मैम। क्या हेक्सेन मिलता है आफ्टर हीटिंग विद HI? Yes, ma'am. यस मैम। मैम क्या ये फ्यूरानोज फॉर्म होता है? No, नो ma'am. मैम। कौन नो सी मैम फॉर्म होती है? Prionos. पायरनोस। Iron. ये ऐसा पायरन रिंग. और आपका जो फ्रक्टोज होता है, जो 5 मेंबर रिंग होती है, वो फ्यूरानोज फॉर्म होता है. ऐसा. ठीक है. इट डज नॉट गिव 2,4-DNP टेस्ट. यस मैम। यस. तो सी वाला इसका क्या होगा? नोट ट्रू होगा. ये वाला करो. पहले फर्स्ट वाला करना. मैम एक बार बैक स्लाइड दिखाना. ये लो. ओके मैम. इनमें से कौन सा आरएनए में प्रेजेंट नहीं होता है? यस, थायामिन. ये देखो, थायमीन। which of the following vitamin can be stored in our body? कौन सा होता है? विटामिन विटामिन B12। विटामिन B12। के होता है, ई होता है, डी होता है, ए होता है और B12 होता है. ध्यान रखना. B12 मैम। हो जाएगा. चलो. यस नहीं, अच्छा पढ़ा हुआ है भाई, बायोमोलिक्यूल तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो कहीं नंबर नहीं जाएंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज? ये वाला करो. पहले कर लो फिर आंसर देना. मैम हो गया. डन हो गया Yes, सबका? अच्छा, Yes, काफी ma'am. बच्चों का हो गया. बताओ फिर ma'am. चैट बॉक्स में. आपसे पूछा है, हाँ, साइक्लिक स्ट्रक्चर वाला बताना है जो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. तो आपके एनसीईआरटी की लाइन है कि पेंटा एसिटेट जो होगा ग्लूकोज का, वो रिएक्ट नहीं करेगा हाइड्रोक्सिल. बाकी सारे ओपन चेन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ग्लूकोज पेंटा एसिटेट बनाता है, हाइड्रोक्सिल अमीड के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाता है ना. नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके ग्लूकोनिक बनाता है. ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करके. वैसे गलत भी है, यहाँ पे ग्लूकोनिक नहीं होना चाहिए था, वो होना चाहिए. सैक्रिक एसिड क्या होना बोलते चाहिए हैं? सैक्रिक एसिड। या ग्लूकैरिक ग्लूकैरिक एसिड एसिड होना चाहिए, या या ग्लूकैरिक एसिड। सैक्रिक एसिड होना चाहिए. ठीक है. और अगर मैं ब्रोमीन वाटर के साथ कराऊं तो बनता है हमारा ग्लूकोनिक एसिड, क्योंकि वो ग्लूकोनिक सिर्फ एसिड। हाँ एल्डिहाइडिक ग्रुप को चेंज कर देता है COH में. जबकि अगर आप स्ट्रोंग ले रहे हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक नाइट्रिक एसिड, तो वो CH2OH को भी चेंज कर देगा एंड CHO को भी चेंज कर देगा. चलो बढ़िया. ये वाला करो. इसको थोड़ा सा ध्यान से करो.
एनसीईआरटी की हेल्प ले सकते हो फ्रक्टो उसकी सुक्रोज के स्ट्रक्चर के लिए। मैम डन। ओके, बाकी भी एक बार कर लो। सात्विक बताना, मैम सी। एक्सप्लेन करो थोड़ा, मैम एक्सप्लेन कैसे मतलब? मतलब कैसे तुमने सोचा, डायरेक्ट देख लिया कि लिंकेज कहाँ से बनी हुई है? यस मैम। ठीक है, देखो आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या होता है इसमें, ऐसे देख लेना कि वो मैंने ऐसे याद किया है दोनों एडजेसेंट वाले पे हैं, ए और बी, तो स्ट्रक्चर से भी देख लिया कि उसमें ऐसा है उसमें ऐसा है, देखो उसमें प्राइनोज रिंग बन रही है उसमें दूसरी दूसरी रिंग बन रही है। ठीक है, एक तो ग्लूकोज होगा एक फ्रक्टोज होगा। देखो यहाँ पे C1 और C2 वाले कार्बन के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, तो यानी कि जो एनोमेरिक कार्बन, क्या पूछा, आइडेंटिफाई एनोमेरिक कार्बन, तो ये वाले हैं। क्योंकि सुक्रोज में तो अपना क्या होता है, याद करो, एल्डिहाइडिक ग्रुप फ्री नहीं होता ना, याद करो थोड़ा सा। यस मैम। तो यहाँ पे कि A कार्बन होगा ग्लूकोज का एंड B कार्बन होगा तुम्हारा फ्रक्टोज का। कर लिया था, बताओ। यस मैम। यस मैम। इसमें मोर देन वन करेक्ट है। हो गया सबका, क्या बात है। यस मैम। यस मैम। बताओ कौन कौन से ऑप्शन सही है फिर चैट बॉक्स में। सारे ठीक है? मैम चारों। यस मैम। एक काम करना, एनसीईआरटी एक बार ओपन नो करना। मैम, सेकंड और फोर्थ सही होंगे। मैम 2 और 4 सही है ना, 2 डाइसल्फाइड एंड एंड 4 सही है। नहीं वो तो ठीक है, ग्रुप को मैं बोल रही हूँ एक बार सभी बच्चे एनसीईआरटी ओपन करके बैठे तो फाइब्रस प्रोटीन वाला टॉपिक को लो, फिर मुझे बताओ आंसर इसका। हाँ अब आया ना सही आंसर। हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड लिंकेज, फाइब्रस प्रोटीन पूछा भाई। लो भाई, मैच द फॉलोइंग करो मैम ऑप्शंस। बेटा। किस पे, मैच द फॉलोइंग पे? यस मैम। नो ऑप्शन। एग्जाम्पलर है ना, चलो करो इसको, जितना आता उतना करो। कुछ कुछ तो इजी लग रहा है, लाइक यूरेज वाला तो डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया हो जाएगा है। यस मैम। मैम एक मिनट कर ले फिर बताना। अच्छा अच्छा, माल्टेज हाइड्रोलिसिस ऑफ करो करो। माल्टोज। इनटू शुगर। पेप्सिन मैम हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन्स। मैम माल्टेज वाला थर्ड में आएगा। हाँ ठीक है। DCEAB, यस मैम। DCEAB एक बार चेक कर लो, यही लगाया क्या सबने? यस मैम। DCEAB, सॉरी देखो एक बार। ये तो पेप्सिन वाला तो आप उसमें ही पढ़ते हो बायो में ना। हाँ। यस मैम। एसर्शन रीजन हो जाए। चलो एक बार इसका वो ले लो स्क्रीनशॉट, वरना ऐसे बता देना मैं। चलो फर्स्ट है तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 60, मतलब एसर्शन रीजन का है वैसे तो ये। T प्लस ग्लूकोज क्या डेक्स्ट्रो रोटेटरी इन नेचर है क्या, यही मतलब है यस क्या मैम। यस इसका? मैम। यस मैम। चलो ठीक है, क्योंकि प्लस क्या दिखा रहा है, डेक्स्ट्रो को दिखा रहा है, ट्रू है। दैट्स ट्रू। क्या कैपिटल D डेक्स्ट्रो रोटेटरी को दिखा रहा है? नो मैम। नो मैम, स्मॉल नहीं डी मैम, लिखा है। कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है इसका। रिलेटिव या कंफर्मेशन। तो ये लिखा हो या ये D स्मॉल D स्मॉल, सॉरी स्मॉल D डेक्स्ट्रो स्मॉल L लीव। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, क्या विटामिन D हमारी बॉडी में स्टोर होता है? यस मैम। यस यस मैम। मैम। अच्छा,
क्या हमारा विटामिन डी फैट सोल्यूबल है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक्सप्लेनेशन वाला भी है क्या इसमें? हाँ, तो ये हो जाएगा पहली ऑप्शन ही है फर्स्ट। A. इसको देखो ध्यान से। मैम इसकी assertion तो false ही है, क्यों? क्योंकि अल्फा होता है। पॉइंट। Yes. Reason true है. रीजन ट्रू है। रीजन ट्रू मैम। तो ये कौन सा हो गया अपना फिर? फोर्थ हो गया। डी ऑप्शन। फोर्थ। ठीक है, ठीक है ना, समझ में आ गया। अल्फा अल्फा होता है, अल्फा अल्फा। Yes. ऑल नेचुरली अकरिंग अमाइनो मैम true है। अमाइनो एसिड सही है. मैम ए और आर दोनों ही ट्रू हैं। मोस्टली Yes, ma'am. ऑक्रिक आर भी ट्रू है। हैव एल कॉन्फिगरेशन, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नहीं है। देखो एक बार जल्दी से नजर मारो बेटा। यस मैम। हाँ चलो, मैम assertion wrong है। किस में पूछ रहे हो? Next वाले में. 64 में। असर्शन बोल रहा है डीऑक्सीराइबोज इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। ना भाई, ये तो हमारा होता ही है। फॉल्स। आर भी false है। कार्बोहाइड्रेट और हाइड्रेट ऑफ कार्बन सो कंपाउंड्स विच नहीं, तो वो होगी सही है. पुरानी NCERT की लाइन है तो. ये ट्रू है। एनसीईआरटी के लाइन है। बट सब कार्बोहाइड्रेट्स इन्होंने बोला कार्बोहाइड्रेट। अच्छा मतलब जिसका भी फॉर्मूला CXH2Y होगा तुम उन सबको डाल दोगे क्या कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में? No ma'am. मैम प्रिमिटिव डेफिनेशन अकॉर्डिंग तो यही हुआ ना। हाँ, प्रिमिटिव डेफिनेशन तो यही हुई। ओल्ड डेफिनेशन। एसिडिक का भी हो जाता है सेम ऐसे ही। क्या बोल रहे हो? एसिड का भी ऐसे फॉर्मूला बन जाता है, इसलिए रॉन्ग है। और रैमनोस का ये फॉर्मूला नहीं होता उसमें। तो क्या करे, फॉल्स है ट्रू है? हम फॉल्स ही है। फॉल्स है। फॉल्स है। तो ये ऑप्शन कौन सा हो गया इसमें 64 का? सेकंड। एक बार देख सुनो सुनो, इधर आओ। एनसीईआरटी की लाइन है, बट ये इसके अकॉर्डिंग ये बोल रहा है, रीजन बोल रहा है ये। तुम असर्शन रीजन को कोरिलेट कर पा रहे हो क्या? इधर आना। वो बोल रहा है कि C5H10O4 इस में फिट हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग वो बोल रहा है इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। समझ रहे हो तुम मेरी बात, मैं क्या बोल रही हूँ? वो बोल रहा है कि C5H10O4 इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो वो बोल रहा है सॉरी, नहीं लिखा जा सकता तो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। बट ये तो गलत है, हमें मालूम है। बेशक ना लिखा जा Yes, सकता ma'am. बट कार्बोहाइड्रेट है। तो इसके अकॉर्डिंग ये रीजन फॉल्स हो गया ना, फिर गलत हो गया। क्योंकि रीजन के अकॉर्डिंग वो कह रहा है जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स है वो सारे वही होंगे जो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखे जा सकते हैं। बट नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं लिखे जा सकते हैं। और भी बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे हैं जो कि इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो फॉल्स होगा। ध्यान रखना ये वाला क्वेश्चन, पता चले पूछ ले इस बार। ग्लाइसिन को क्या आप अपने डाइट के थ्रू ले सकते हो? नो मैम। एक बार सारे देख लो। No कौन ma'am. से वाले एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को ले सकते हो ना? यस। यस मैम। क्या ये एसेंशियल अमाइनो एसिड है? नो मैम, नॉन नो एसेंशियल। मैम। नो मैम, नॉन एसेंशियल। बोथ आर रॉन्ग। से वाला आ जाएगा, दोनों ही गलत है, यानी कि सेकंड ऑप्शन। ओके। ये वाला करो आराम से। In the presence of enzyme, substrate molecule can be attacked by reagent effectively. ट्रू। मैम ट्रू है। True है. ट्रू है। Active sites of enzymes hold the substrate molecule in a True है। suitable position. ट्रू। True. करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, तो ट्रू हो Yes जाएंगे ma'am. करेक्ट एक्सप्लेनेशन।
चलो अब तुम्हारा है टेस्ट 12 नंबर का। अब मैं नहीं बताऊंगी कुछ भी, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कोई भी नहीं बोलेगा चैट बॉक्स में। यहाँ पे टेस्ट स्टार्ट हो चुका है तुम्हारा 12 मार्क्स का। डन मैम। डन, ठीक है। Yes, तो क्या ma'am. आंसर आया सबका चैट बॉक्स में बताना। सेकंड में ओके, ए का तो थायमिन हो जाएगा, टी का ए, जी का सी, सी का जी, टी का ए, टी का ए, सी का जी और ए का टी। तो टी ए सी जी ए जी टी, यस, सेकंड वर्ड इज करेक्ट। ये वाला क्वेश्चन करो। हैंड रेज करो, मैं देखूं कितने बच्चों का हुआ है। प्रियांशु नहीं हुआ? मैं 1 मिनट कर रहा हूँ सॉल्व में से। सिर्फ 9 स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किया है। हो गया मैम। दीपक, चैट बॉक्स में आंसर बताना। गलत बोल रहे हो, जिनका 2 आया है। 2 कैसे आएगा भाई, 3 अमाइनो एसिड्स है ना, तो कैसे कैसे लगा सकते हो उनको। पहला ए को रखो, फिर ए को पहले रखो, इसके इन दोनों को चेंज कर दो। थर्ड कैसे बनेगा, बी को इधर रखो, फोर्थ में बी को रखो, ए सी हो जाएगा, सी ए हो जाएगा। फिफ्थ में क्या करोगे, सी को रखो पहले, फिर ए बी, सी को रखो, बी ए। 6 बनेंगे टोटल। ये मैंने पहले भी करवाया था ऐसा कुछ, हाँ मैम। ठीक है? बन जाएगा। मैम वो 2 की पावर n, वो 2 की पावर n कब लगता है? 2 की पावर एन इसमें नहीं था, किसी और में था। इसमें तो अपने को बना के देखना पड़ेगा। ये तो मैम उसमें परम्यूटेशन 2 दे रखे थे ना, उसमें 2 दे रखे होते हैं, 2 मतलब अमीनो एसिड उससे बनाने से ट्राइपेप्टाइड। हाँ, उसमें उसमें लगा था शायद, एक बार चेक कर लेना भाई। इसमें तो तुम्हारे वो लगेगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला, बट अभी तो क्या ही करोगे क्योंकि मैथ्स तो है ही नहीं ना तुम लोगों के पास, तो ऐसे करना। 3 फैक्टोरियल से हो जाएगा ना? फैक्टोरियल सॉल्व करने से हो जाएगा। अब जिसके पास मैथ्स है उसने उसको मालूम होगा, वरना ऐसे कर लेना, कितना टाइम लगेगा। ये क्वेश्चन करो। पांच सेकंड बहुत है ना इस क्वेश्चन के लिए। तो चैट बॉक्स में आंसर दो। यस, फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज, वेरी गुड। ये वाला क्वेश्चन करो। अरे पहले ही क्यों आंसर दे रहे हो, प्राइमरी होगा। ये वाला क्वेश्चन करो। कल का तुम्हारा होमवर्क रहेगा, वो क्या नाम है, सॉल्यूशन वाले चैप्टर को करना। आई होप जो असाइनमेंट्स में भेजती हूँ सीरियसली लेते हो उसको। अब नहीं करते हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती। पीवाईक्यू करने से कुछ नहीं हम होगा। थर्मो वगैरह भी कराओगे ना आप? हाँ, प्रीवियस ईयर कराऊंगी।
थर्मो के भी, रिडॉक्स के भी कराओगी, इक्विलिब्रियम के भी कराओगी, पहले 12th की चलेगी, ठीक है। सिर्फ PYQ जो बच्चा कर रहा है उससे काम नहीं चलेगा बच्चों, आपको और क्वेश्चन भी लगाने पड़ेंगे, ठीक है। पर जिसने अभी प्रीवियस ईयर ही नहीं किए वो तो फिर यही करो फिर। डी आ रहा है क्या? जिगलर नाटा कैटलिस्ट में टाइटेनियम होता है, ब्लड पिगमेंट आयरन, विल्किंसन में रोडियम और विटामिन B12 में कोबाल्ट। ये करो क्वेश्चन नंबर 6, टाइप ऑफ अमाइनो एसिड ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन। अल्फा मैम। यस, अल्फा अमाइनो एसिड्स। अब कोई आंसर नहीं देगा, जब तुम लोगों को आता होता ना फट से दे देते आंसर, और जब नहीं आता तो ऐसे शांत बैठते हो। नंबर ऑफ कंपाउंड करो ये वाला, जिससे मैं पूछूंगी वही जवाब देगा। सलोनी आप दोगी इसका आंसर? अभी बताया तो मैंने। सलोनी बताना इसका आंसर। बताओ किस में होता है सल्फर एज अ हेटेरो एटम, बताओ। नहीं पता? एक चाटा लगाओ मुझ पे, नहीं पता है तो। जिसको भी नहीं पता था एक चाटा लगा लो। मतलब सुन ही नहीं रहे हो क्लास में बैठ के? अभी इतनी तेज की चिल्ला के बोला सर में दर्द। एक तो सिस्टीन होगा, एक थायोफीन होगा, बस। पिरिडीन में तो नाइट्रोजन होता है, फ्यूरान में ऑक्सीजन होता है, इसमें नाइट्रोजन होता है, पायरोल में। टायरोसिन में नहीं होता है कुछ भी। अब मिथ्योनिन तो नहीं है ना इसमें, तो आंसर क्यों होगा फिर? ध्यान ही नहीं देते हो, पता नहीं क्या तुम रील्स क्या क्या साथ साथ चलाते रहते हो। अगर मैं भी पढ़ाते टाइम रील्स चलाऊं या कुछ और काम करूं, आ जाएगा समझ में क्या तुम लोगों को? ये करो। चैट बॉक्स में दो आंसर सारे बच्चे। स्टार्च का क्या होगा? अल्फा ग्लूकोज, सेलुलोज का बीटा ग्लूकोज, और न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड, प्रोटीन अल्फा अमाइनो एसिड। करो इसको, 10 सेकंड है, आंसर मत करना पहले। 30 बच्चों की क्लास में 12 बच्चे ही हाथ उठा रहे हैं बस। आई गेस 10 सेकंड हो गया है। चैट बॉक्स में डालो आंसर। अभी बताए तो पहला क्वेश्चन था अपना। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है ना? यस मैम। यस मैम। हाँ, बाकी सारे रिड्यूसिंग है। चल, ये तुम्हें करना है बायो वाले बच्चे। मैं बस इसका आंसर बताऊंगी डायरेक्ट। ये मेरे को समझ में नहीं आया, केमिस्ट्री में बेचारे जेई वाले तो छोड़ के आए होंगे इस क्वेश्चन को, जिनके पास सिर्फ मैथ्स था। तुम शायद कर लोगे। हो गया सबका? क्या बात है, 9 स्टूडेंट्स का हुआ है, 10 का हो गया। चैट बॉक्स में लिखना फॉल्स ट्रू, आपको बताने हैं। नहीं 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 नहीं, अच्छा कौन सी फॉल्स है कौन सी ट्रू है ऐसे बताना आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, टोटल पूछी थी ना उसमें।
3 स्टेटमेंट, हाँ सही है, 3 स्टेटमेंट ट्रू है, मैं बता देती हूँ। पहले वाली फॉल्स है, दूसरे वाली ट्रू है, फिर फॉल्स ट्रू ट्रू, ठीक है क्या? यस 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 मैम। मैम। सही है। ये वाला करो। पहले कर लो फिर मैं पूछती हूँ। डन मैम। हो गए 12 सेकेंड, करो। क्या आंसर आया? सेकंड ऑप्शन, ए का सेकंड ठीक है, बी का फोर्थ ठीक है, सी का थर्ड एंड डी का फर्स्ट, ठीक है। Okay. ये करो क्वेश्चन 12, ट्राई करो, मैंने करवाया था ऐसा क्वेश्चन आपको क्लास में। और फिर 13 कर लेना। थर्टीन का क्या आंसर है वैसे? 5 5 5। ये देखो इधर क्वेश्चन को, किया है किसी ने 12th वाला? हाँ मैम। कैसे किया है? अनुष्या तुम बताओगी? हाँ बताओ। मैम, पहले तो स्ट्रक्चर बनाया, हाँ तो उसमें NH2 ग्रुप का जो मॉलिक्यूलर वेट वो 42 आ रहा है, हाँ और इंक्रीज टोटल इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट 84, देन अच्छा, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड 84 डिवाइडेड बाय 42, तो 2 आ गया। देखो कैसे करना था इधर, इधर देखो, अगर ये पहले देखो पूछ क्या रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इनके पास एक कंपाउंड एक्स है, हमें नहीं पता कि वो कंपाउंड क्या है, बट ये पता है कि 108 ग्राम पर मोल उसका मोलर मास है। उसकी मैंने एसिटाइलेशन कराई, ठीक है, और आपको क्या मिल रहा है, 2 प्रोडक्ट विद मोलर मास 192, यानी कि जो भी होगा इसका 192 है। हमें नहीं पता कि आर क्या है, आपको बताने अमाइनो ग्रुप। इधर देखो पहले 108 था, एसिटाइलेशन होने के बाद 192 हो गया। कितने का डिफरेंस आया इसमें? 192 में से 108 गए, 84 का इंक्रीज हो गया मास, ठीक है। चलो, पहले हमारे पास NH2 ग्रुप था, अगर मैं इसकी बात करूं, इसका फोटो कितना था, 16 ग्राम था, और एसिटाइलेशन करवाने के बाद NHCO CH3 बन गया, ठीक है। तो देखो कितना आया, इसका करना कितना आएगा, करो 14 24, और ये कितना हो गया, 16 और 4 कितना आ गया, ये 58 आ गया क्या, 68? यस मैम। ठीक है, 58 आ गया, है ना। तो 16 से 58 कितने का इंक्रीज हुआ, मतलब डिफरेंस निकालो, इसमें कितना हुआ, 42 42 को, 42। यानी कि हर एक NH2 के लिए 42 ग्राम का इंक्रीज होगा, यानी कि 42 ग्राम का इंक्रीज होगा जब एक NH2 होगा, ठीक है। एसिलेशन के बाद तो 84 ग्राम की बात करूं तो कितने का होगा, फिर देखो कितने NH2 होंगे, 2 2 होंगे, तो देयर आर टोटल 2 NH2, ठीक है जी। देखो, यस मैम। तो ये 13 क्वेश्चन थे, इसके आंसर मैच कर लेना, मैंने वैसे बता दिया है। और इसके बाद ये देखो, एक बार मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट ये मैंने क्लास के टाइम ही कराए थे, तो ये भी करके जाने हैं तुम लोगों को, है ना। कार्बोहाइड्रेट के लिए टेस्ट मालूम होना चाहिए, मोलिश टेस्ट होता है, ठीक है। अल्फा नेप्थोल और इथेनॉल लेते हो, और सैंपल में अगर कार्बोहाइड्रेट है तो पर्पल रिंग आ जाती है जंक्शन के लिए,
ये मोनोसेक्राइड भी देते हैं ये टेस्ट और डाइसेक्राइड भी देते हैं। मोनोसेक्राइड मतलब क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, लेकिन मोनोसेक्राइड वाले फास्ट देते हैं, डाइसेक्राइड वाले स्लो देते हैं। सेकंड टेस्ट आता है सेलिविनोज टेस्ट। ये जनरली कीटोज के लिए होता है। अगर आपको पता चल गया कि मेरे पास कार्बोहाइड्रेट तो है बट आप ये जानना चाहते हो कि आपके पास एल्डोज है कीटोज है, तो सेलिविनोज टेस्ट कर सकते हो। रेसोर्सिनोल लेते हैं उसके लिए आप। रेसोर्सिनोल क्या होता है? बेंजीन 1,3 डाइओल। कैची मतलब ये कुछ होते हैं ना जैसे कैटकोल, ये सब ध्यान रखना। रेसोर्सिनोल HCl, और अगर आपके सैंपल में कीटोज है तो चेरी रेड पीपीटी दे देंगे। तो सेलिविनोज टेस्ट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन एल्डोज एंड कीटोज। उसके बाद होता है बारफोर टेस्ट। बारफोर टेस्ट हमारा मोनोसेक्राइड्स के लिए होता है। अगर आपको जानना है कि मेरा मोनो है, डाई है, ओलिगो है, तो मोनो के लिए आप बारफोर टेस्ट कर सकते हो। अगर मोनोसेक्राइड हुआ आपके सैंपल में प्रेजेंट तो रेड ब्राउन पीपीटी आ जाता है। उसके बाद बेंडिक टेस्ट में एक्वस कॉपर सल्फेट लेते हो और सोडियम सिट्रेट लेते हो। ये रिड्यूसिंग शुगर के लिए होता है, जैसे अपना फेलिंग और टोलिन्स होता है। मैंने कहा था बिल गेट्स ओबामा करके याद रखना है ना। बिल बोले तो ब्लू, जी से ग्रीन, ऑरेंज और ये ब्रिक रेड। ठीक है, अगर ब्लू है तो अमाउंट ऑफ शुगर नहीं है, ग्रीन है तो अमाउंट ऑफ शुगर थोड़ी है उसमें, ऑरेंज ब्रिक रेड मतलब हाई अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट है। तो ये कुछ टेस्ट करोगे। टोलिन्स में आपको पता है रिड्यूसिंग शुगर जितने भी होंगे टोलिन्स टेस्ट देंगे। फ्रक्टोज भी देता है। फेलिंग टेस्ट भी आपका रिड्यूसिंग शुगर के लिए है। ये देखो Cu2 में O में चेंज हो जाता है, रेड पीपीटी मिलते हैं। ठीक है, तो ये 6 टेस्ट है इस वाले कार्बोहाइड्रेट्स के, ये आप लोगों को याद होने चाहिए। हो जाएगा? यस मैम। उसके बाद ये कुछ होमवर्क दिया है, कर लेना। ये कोड वाले भी क्वेश्चन दिए मैंने तुम लोगों को। और इसके बाद तुम्हें क्या करने हैं, 2024 के मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं, और टाइम मिले तो 21, 22, 23 या कोई भी 2 साल के कर लेना। इसमें प्रैक्टिस द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज करके जाना है। प्रैक्टिस द स्ट्रक्चर ऑफ एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन करके जाने हैं। असेंशियल नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स पढ़ के जाने हैं, किसमें सल्फर कंटेनिंग है, किसमें OH कंटेनिंग है। अगर ये नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लेना, पढ़ लिए तो बहुत अच्छी बात है। ऑल केमिकल टेस्ट रिलेटेड टू बायोमोलिक्यूल्स जो अभी मैंने बताए हैं ये करते हैं आप। बस क्या बोल रही हो बेटा? मैम मेरे असाइनमेंट चेक कर दीजिएगा, मैंने आपको सेंड किया। हाँ मैं उसका सोल्यूशन भेज देती हूँ बेटा, आप लोग कर लेना चेक, है ना? ओके मैम। ठीक है।